सभी भक्तों से निवेदन है, भगवान के साथ में संत वृंद और अपने वक्ता महोदय पधार रहे हैं। आइए अपने स्थान पर खड़े होके भगवान का और संतों का स्वागत करें, अभिवादन करें। सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य स्वामी सभा में उपस्थित है, ब्रह्मलीन श्री कमलदास जी महाराज की दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए, भगवान के वांग्मय विग्रह भागवत जी को प्रणाम करते हुए, आप सभी में विराजित पर ब्रह्म के स्वरूप को प्रणाम करते हुए व्यासासन को सुशोभित कर रहे हैं। आइए तालीनाद से हम भगवान का जयघोष करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं मनोरथ यजमान परिवार से निवेदन करूंगा, व्यास पूजन एवं पोथी पूजन के लिए धर्म मंच पर पधारे परम भक्त शिव कृपा एवं परम भक्त डॉक्टर शशिकांत भाई और उनके परिवार में से भाई श्री दिनेश भाई, चिमन भाई पटेल, हमारे 80 गांव पाटीदार समाज के जो भी अग्रणी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अगर आ सके तो उपस्थित हो धर्म मंच पर और भगवान के पूजन में अपना कर कमल धरें। समुपस्थित सभी भक्तजनों का, सभी माताओं का इस पावन प्रसंग में स्वागत है। पंडितों द्वारा भगवान का प्रातः पूजन हो रहा है। हरि ओम महाइदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मस्य बाघोसुरे स्वाहा उपजमन्नुपवेतसे वतरन दिखवा अग्ने पित्तमपामसि मंडुकिता विरागहि से मन्नो जगनं पावकवर्णघो शिवं कृधि। आओ बाबा पधारो। देशवालिया से, कुक्षी से, सिलकवा से जो भी हैं आप पधारे हैं, आ सकते हैं, इसमें क्या बात है। आइए आइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुल्लितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि त्वां गन्धर्वाखनौ स्वामिन्द्र स्वां बृहस्पते त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् निक्ष्मादमुच्यत। सभी यजमान परिवार और उपस्थित भक्तजनों से निवेदन है, भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। हरि कृष्ण महाराज की जय। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु, जय सद्गुरु स्वामी
भ्राता द्विज गुण तनुधारी, प्रभु द्विज गुण तनुधारी। पामर पतित उद्धारा, पामर पतित उद्धारा। अगणित नर नारी नित्य नित्य नवोत्तम, लीला करता अविनाशी, प्रभु करता अविनाशी। अड़सठ तीरथ चरणे, अड़सठ तीरथ चरणे। कोटि गया काशी पुरुषोत्तम, प्रगट जे दर्शन कर से, प्रभु जे दर्शन कर से। काल कर्म की छूटी, काल कर्म की छूटी। कुटुंब सहित तरस आय अवसर, करुणानिधि करुणा बहुकीनी, वाल करुणा बहुकीनी। मुक्तानंद कहे मुक्ति, मुक्तानंद कहे मुक्ति। सुगम करी सीधी, जय सद्गुरु स्वामी। मुजुगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु। प्रदक्षिणां पदे पदे परितः प्रदक्षिणान् समर्पयामि। देवताभिवन्दनं माम्। आप स्वयं भगवान को आरती प्रदान करें। माताओं से निवेदन है, कृपया अब शांत हो जाएं। थोड़ी सी भी आवाज़ यहाँ से ना आए। अभी थोड़ी क्षणों में हम इस पवित्र प्रवाह में प्रवेश करेंगे और भगवान की इस मधुर कथा से लाभान्वित होने जब जा रहे हैं, तो अपने संसार की जो भी सारी बातें हैं उसे वहाँ ही छोड़ दें। व्यर्थ वार्तालाप में अपना समय न गंवाएं। आइए श्रीमद् भागवत के इस पवित्र प्रवाह में निमग्न होने जब जा रहे हैं, उसके महात्म्य की कथा हमने कल सुनी, जिसमें अन्य पुराणों ने इस महाशास्त्र की महिमा को गाया है और कहा गया है, निमग्ज्ञानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। ये महापुराण है, ये महाशास्त्र है, जो जीवन को तो मंगलमय बनाता है, अभी मृत्यु को कैसे मंगलमय बनाया जाए उसका ज्ञान भी इस शास्त्र से हमें प्रदान होता है। इसलिए तो हमारे ऋषियों ने ये कहा है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। जिसके सुनने से प्रभु की प्रीति प्राप्त होती है, भगवान के मंगलमय स्वरूप में अपना मन लग जाता है और संसार से मन छूट जाता है और प्रभु से प्रेम हो जाता है। ऐसी प्रेम की जो कथा है, ये भागवत शास्त्र प्रेम का शास्त्र है। लेकिन उसका अधिकारी कौन है? कौन ये कथा सुन सकता है और कौन ये सुने और किसका कल्याण हो जाए? ऐसी पवित्र कथा है। तो ऐसे कई प्रश्न, कल हमने परीक्षित के जन्म की पूर्व की कथा सुनी कि कहीं ना कहीं आज भी हमारे मन में कहीं दुर्योधन पनप रहा है, दुर्योधन के जैसे विचार हैं, कहीं कंस जैसी वृत्तियां हैं, कहीं रावण जैसे ख्यालात हमारे मन में अभी भी हैं। तो जो ये मन की अशुद्धि है उसे शुद्ध करने के लिए यह शास्त्र प्रवाहित होता है। पूज्य स्वामी कई बार कथा में बताते हैं कि इस शास्त्र में ऐसा सामर्थ्य है कि समग्र विश्व का पाप प्रक्षालन इस शास्त्र के श्रवण से हो सकता है। एक छोटी सी बात बता के पूज्य स्वामी की कथा की ओर चलेंगे। कहीं सुनी हुई एक कथा है कि कोई एक गांव में एक संत बाबा आए, कहीं से घूमते घुमाते हैं, वहां ठहर गए। गांव जनों को पता चला कि गांव के बाहर कोई बड़े तपस्वी बाबा आए हैं, तो सब दर्शन के लिए गए। उनका स्वरूप देखा, उनकी तपश्चर्या देखी, भगवान के प्रति उनका अनूठा प्रेम देखा, तो सब उनके साथ बैठे, सत्संग का लाभ लिया। जब उनकी ये अमृतवाणी का लाभ लिया, तब सबके मन को शांति मिलने लगी।
एक प्रसन्नता का अनुभव होने लगा। शास्त्र क्या है, ईश्वर क्या है, इसके ख्याल आने लगे, उसकी समझ होने लगी। तो जो भी उस संत के समागम में जाता था, उनकी वाणी को सुनता था, उनके प्रवचन को ग्रहण करता था, वो प्रसन्न होके आके गांव में ये बात बताता था कि क्या बाबा आए हैं, क्या स्वामी हैं, क्या तपस्वी हैं, कैसा उनका शास्त्र का ज्ञान है। मान लो जो उनको एक बार सुन लेना उसे भगवान मिल जाए, और भगवान मिल ही गए ऐसा ही समझ लो। तो गांव में बात होने लगी कि जो बाबा को सुनता है उसे तो भगवान मिल जाते हैं। तो उस गांव में एक हलवाई की दुकान थी। वो हलवाई था, बड़ी अच्छी मिठाई बनाता था। उसने बात सुनी, लेकिन सुबह से शाम वो अपने काम में रहता था, अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाता था, तो उसके पास समय ही नहीं था कि वो सत्संग सुनने जाए। लेकिन बातें लोगों से बहुत सुनी थी कि ये महात्मा जो पधारे हैं, जो स्वामी पधारे हैं, वो सबको भगवान देते हैं। तो एक बार थोड़े से पैसे लेके रात को गया, सत्संग समाप्त हो गया, रात थी, सब गांव जन वहां से उठ के चले। ये बैठा है वहां पे हलवाई। बाबा ने देखा, भैया क्या है, क्यों बैठा है? बोले मैंने सुना है आप सबको भगवान देते हो। तो महात्मा ने देखा था कि दुनियादारी बहुत है, आज ये भगवान लेने आया है। बोले हाँ मैं देता हूं। तो रखो ये पैसे, और कम पड़े तो मांग लेना, लेकिन भगवान मुझे भी चाहिए। बाबा ने सुना कि ऐसे भगवान नहीं मिलते भैया, ऐसा काम कर, अभी तो मैं यहाँ ठहरा हुआ हूं, थोड़े दिन हूं, जब जाऊंगा तुझे दे के जाऊंगा भगवान। बनिया जो था हलवाई वो चला गया, फिर अपने काम में लग गया, लेकिन पूछता रहता था कि वो बाबा है कि चले गए, वो महात्मा वो स्वामी पधारे थे वो है कि नहीं। बोले हैं। अब मन में डर लगने लगा कि अगर वो चले गए तो भगवान कैसे मिलेंगे। तो एक रात को सारे गहने जो भी धन था सब इकट्ठा करके वो लेके गया और स्वामी के चरणों में धर दिया। स्वामी जी कुछ भी करो लेकिन भगवान मुझे ही देना, और किसी को दे के मत जाना। महात्मा जी बोले ठीक है, तू चिंता मत कर, तेरे को ही दूंगा, और किसी से सौदा नहीं हुआ है भगवान का। वो कभी गांव में महात्मा जी पधारे नहीं है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन देखा कि गांव में महात्मा जी आए तो सारे गांव वाले उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े हैं, उमड़ पड़े हैं कि महात्मा जी गांव में पधारे हैं, न जाने किसके घर को पावन करेंगे। तो सब आमंत्रण दे रहे हैं, बाबा जी हमारे घर आए, महात्मा जी हमारे घर पधारे, हमारे घर को पावन करें। ये हलवाई भी है, उसने भी सुना, वो भी दौड़ा, अपने जो नौकर चाकर थे उनको बताया, अरे आज हमने जो शुद्ध घी की मिठाई बनाई है ना वो कहाँ है? बोले अभी रखी है, उस पर भी तो सूखा मेवा डल रहा है, बादाम सब काट के डाल रहे हैं, अरे वो लेके आओ गर्मा गर्म।
માતી પાલો સતા રસાલો સર સૈક શાલો વંદે વંદો સહજાનંદ રસ રૂપ અનુપમ સાર લોલ લોલ જેને ભજતા છૂટે પંથ કરે ભવ પાર ને લોલ લોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખધામ અનુપમ નામ ને લોલ લોલ જેને ભવ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામ ને લોલ લોલ જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર પાર કોઈ નવ લહેર લોલ લોલ
સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ. શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય ઘનશ્યામાય નીલકંઠાય શ્રી સહજાનંદ સ્વામીને નમો નમઃ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. શ્રી નરનારાયણ દેવની. શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવની. શ્રી મદન મોહનજી મહારાજની. શ્રી રાધારમણ દેવની. શ્રી ગોપીનાથજી મહારાજની. શ્રી બાલકૃષ્ણલાલની. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાનની. શ્રી કોટેશ્વર મહાદેવની. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની. શ્રી પવન સુત હનુમાનની. ઓ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. વરિયાનેશ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ. વરિયાનેશ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ. આત્મવેદ સંમત પુંસામ. આત્મવેદ સંમત પુંસામ. શ્રોતવ્યાદિષુ પર. શ્રોતવ્યાદિષુ પર. આત્મવેદ સંમત પુંસામ. શ્રોતવ્યાદિષુ પર. આત્મવેદ સંમત પુંસા. શ્રોતવ્યાદિષુ પર. વરિયાનેશ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો નૃપ. હરિયાનેશ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતો. આત્મવેદ સંમત પુંસામ. શ્રોતવ્યાદિષુ પર. આત્મવેદ સંમત પુંસા. શ્રોતવ્યાદિષુ શ્રોતવ્યાદિષુ યઃ પર. શ્રોતવ્યાદિષુ પર. પરમ મંગલમય ભાગવત શાસ્ત્ર की प्रथम स्कंद की कथा सुनते सुनते
परीक्षित महाराज की जन्म की कथा कल हम सुन रहे थे और वो कथा हमें कुछ उपदेश दे रही थी। जेने जेनो आसरो तेने तेनी लाज। परीक्षित महाराज का जो जन्म हुआ उस कथा में से हमें ये उपदेश मिला कि भगवान के ऊपर किया गया भरोसा वो कभी नहीं टूटता। दुनिया के ऊपर किया गया भरोसा टूट सकता है, लेकिन मेरे मालिक के ऊपर किया गया भरोसा वो कभी नहीं टूटता। जब जब जीवन में समस्याएं, बाधाएं, दुख चाहे जो भी आए, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे जितनी भी संपत्ति मिले, समाज में चाहे जितनी भी बड़ी प्रतिष्ठाएं, पद मिले, चाहे जो भी मिले, लेकिन वो सब मिलने के बावजूद भी हम भगवान के शिष्य सेवक हैं, भगवान के बालक हैं। मालिक यदि कोई हो तो प्रभु है। इस भाव को कभी नहीं भूलना चाहिए। संपत्ति का नशा, पद और प्रतिष्ठा का नशा एक बार मनुष्य को चढ़ जाता है, तब मंदिर को, संत पुरुषों को, शास्त्रों को भी वो गालियों देने लगता है। ये सब झूठ है। लेकिन कब तक तुम्हारे पास पद और प्रतिष्ठाएं रहेगी? आज है, कल नहीं भी होगी, तब क्या करोगे? तब ढूंढते ढूंढते मंदिर में या संत पुरुष के पास जाओगे कि बाप जी आशीर्वाद देना, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। तब वहां जाना पड़ेगा। इससे चाहे जो भी परिस्थिति हो, उसमें संत, शास्त्र और सर्वेश्वर को हमेशा सदा के लिए नमन करते रहना चाहिए। लेकिन आज किसी के पास पाकिट की हीट है तो किसी के पास जाकिट की हीट है। किसी के पास हाथों में पहनी हुई लॉकेट, उसकी हीट है। हमारे पास न पाकिट की हीट है, न जाकिट की हीट है, न लॉकेट की हीट है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ सुपर हीट है और एकदम फीड भी है, और वो है भगवान श्री हरि का नाम। वो एकदम सुपर हीट है। सब कुछ गर्मियां जो भी हो उसे भूल जाओ, गर्मी रखो, बस मैं भगवान का हूं, इस बात की हमेशा गर्व रखना चाहिए। गर्व करो। मेरे बाप, मेरे पिताजी यदि कोई हो तो वो है राम, श्याम और घनश्याम, मेरे माता पिता है। उस बात का हमेशा गर्व करो, उस बात का हमेशा नशा करो। तो हमें कल की कथा कुछ सिखा गई। वो हमें ये बता गई कि भगवान के जो होते हैं उसकी रक्षा भगवान करते हैं। 5 પાંડવો જે હતા, 5 પાંડવોની રક્ષા ભગવાન કૃષ્ણએ કરી છે। परीक्षित को जब समस्या उदर में थे आई, भगवान रक्षा करने के लिए उदर में प्रवेश से पेट में गए और रक्षा की। तो परीक्षित की जो रक्षा करे, पांडवों की जो रक्षा करे, क्या हमारी रक्षा आज भगवान नहीं करते? आज भी भगवान हमारी रक्षा करते ही हैं। लेकिन जब कार्य सिद्ध होता है तब हम ये कहने लगते हैं कि ये तो मैंने किया है, मेरा किया हुआ है, मैं कर रहा हूं। और जब नुकसानी आती है, समस्याएं आती है, हमने ही किया हुआ हो, फिर भी
दुख जब आता है तब कहते हैं कि प्रभु मुझे दुख क्यों दिया। भगवान किसी को दुख दर्द कभी नहीं देते। जो कुछ हो रहा है हमारी ही कुछ भूलो, हमारी कुछ भूलें ऐसी हो जाती है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में समस्याएं दुख आते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता पर करोति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीत्यभिमानमेव स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोक स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोक। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मुझे प्राप्त हो रहा है। सुख चाहिए, समस्याएं बाधाएं उससे जीवन मुक्त चाहिए, भगवान का आश्रय कीजिए। कोई भी समस्याएं बाधाएं नहीं आएगी, और आएगी तो उसमें भी हमारा कल्याण ही होगा, उसमें भी हमारा भला ही होगा। जो भगवान का हुआ उसे कभी समस्या है ही नहीं। तो अर्जुन जी गए भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका में। इधर धृतराष्ट्र और गांधारी, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, सहदेव, नकुल, माता कुंता उनके साथ रहते हैं। સમય કેવો બદલાય છે। એક દિવસ સમય એવો હતો, કોનો? ધૃતરાષ્ટ્રનો। ધૃતરાષ્ટ્ર ગાદી ઉપર હતા અને ગાંધારી મહારાણી હતી, યુવરાજ दुर्योधन था। અને એ સમયમાં પદ और प्रतिष्ठा એનો દુરુપયોગ કર્યો અને એવું કર્યું કે જે બિચારા હતા કે જેના પિતાજી નહોતા, પાંડવોના પિતાજી જતા રહ્યા હતા, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, उसकी वजह जिन्होंने मारने का प्रयास किया। धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों को मारने का प्रयास किया। जिसका कोई ना हो सके तो उसको मदद कीजिए आप। जिसके जीवन में से मां चली गई हो या पिताजी चले गए हो सके उसका हाथ पकड़ो, उसको मदद करो। जिसके जीवन में से माता पिता बचपन में बच्चों को छोड़कर चले जाते, क्या कष्ट होता है उन बच्चों को जाकर पूछो, उन बच्चियों को जाकर पूछो कि उसका दर्द दुख क्या होता है। वो बता नहीं सकते। कमरे में बैठकर कभी अपने दोनों हाथ से अपने मुंह ढांक कर वो रो लेते हैं, लेकिन कभी वो बताते नहीं है। मैंने देखा है, मैंने बहुत ऐसी घटनाएं सुनी है, देखी है, अनुभव किया हुआ है। हो सके तो किसी को मदद करो, मारने का काम कभी मत करो। किसी का हक और हिस्सा उसको पता नहीं चल रहा है, उसको क्या पता, चलो मैं कागजात झूठे बनाकर उसका हक और हिस्सा ले लो, ऐसा कभी मत करो। हो सके तो हेल्प करो, मदद करो। याद रखिएगा एक दिन हमारा भी ऐसा समय आ सकता है, और वो समय जब हमारा आएगा बहुत देरी हो चुकी होगी। समय ऐसा न आए, अच्छा समय है तब तक दूसरों को कुछ मदद करनी चाहिए। जब तक तालाब भरा रहता है तब तक चींटियां मछलियों, जब तक तालाब भरा रहता है मछलियां चींटियों को खाती है। पता है, जब तक तालाब भरा रहता है तब तक मछलियां चींटियों को खाती है, और तालाब जब खाली हो जाता है तब वही चींटियां
मछलियों को खाती है। इसका अर्थ यह है कि अपनी बारी का इंतजार करो, मौका तो हर किसी को मिलता है, अपनी बारी का इंतजार करो, आएगा एक दिन समय। हो सके हाथ लंबाओ जो जीवन में, मदद करजो बीजाने। तो आज धृतराष्ट्र जब पद पर थे, राजा स्थान पर थे, तब मदद करने के बजाय आज पीड़ाएं दी पांडवों को, दुख दिया। लेकिन आज समय ऐसा आया कि धृतराष्ट्र के पास जो राज्य था, वही राज्य गद्दी पर युधिष्ठिर आकर बैठ गए, और उसी की रोटी खाने का समय आज धृतराष्ट्र को आ गया। रोटला खाई छे। कुंता पुत्र पांडवो जे छे सेवा करवा जाए, थाળી तैयार करी, रोटी सब्जी दाળ चावल थाળી લઈ અને બડા બાપુજી બડી માં છે એમ સમજીને એને જમાડવા જાય છે। લો બાપુજી જમો। કુંતાના સંસ્કાર કેવા સારા છે કે કુંતા એમ કે છે ભીમસેન ને, બેટા ભીમसेन चाहे जो भी हो तुम्हारे बड़े पिताजी के समान है, जाओ सेवा करो। भीमसेन सेवा करवा जाए। जिन्होंने जहर देकर मारने का प्रयास किया, पानी में डुबोकर उसको मारने का प्रयास किया, फिर भी आज थाली परोसकर खिलाने जाते हैं। कुंता पुत्र युधिष्ठिर पैर चंपी कर रहे हैं। આનું નામ સંસ્કાર કે તમે પણ તમારા દીકરાઓને આવા સંસ્કાર આપજો। એવું કહેજો દીકરાઓને કે બેટા વૈર અને વૈમનસ્ય કોઈની સાથે ક્યારેય ન કરશો, કોઈની સાથે ઝઘડો ક્યારેય ન કરશો, કોઈ કરી જાય તોય ભૂલી જાજો, માફ કરતા શીખજો। આવું દીકરાઓને શીખવાડજો। लेकिन आज हम ये कहते हैं हमारे पुत्रों को, मैंने उसके घर का पानी हराम किया है, मैं तो कभी जिंदगी भर उसके घर नहीं गया, तुम भी कभी मत जाना। अरे ऐसा क्यों सिखा रहे हो? आपने लड़ाई की, आप सहन किया, बच्चों को क्यों संस्कार दे रहे हो? क्या लड़ना सिखाकर जाओगे? प्रेम करना सिखाओ, एक दूसरों के गले मिलना सिखाओ। पांडव आ रीते सेवा करे छे, पग दबावे, कोड़िया भरीन खवड़ावे छे। एक दिन का समय था, विदुर जी यात्रा करने के लिए गए थे, वो वापस आए। आते ही पूछा धृतराष्ट्र जी कहाँ है, बड़े भैया कहाँ है? कहा महल में है। गए वहां, जाकर प्रणाम किया। भैया आपके चरणों में विदुर प्रणाम कर रहा है। अरे विदुर तुम आ गए, आप कुशल तो हो ना? आपकी तबीयत कैसी है? आपकी यात्रा कैसी रही? अरे महाराज मेरी यात्रा तो ठीक रही, मेरी तबीयत भी ठीक है, लेकिन आप कैसे हो? धृतराष्ट्र कहवा लाग्या, अरे विदुर હું શું વાત કરું, જેટલા મારા સગા પુત્ર દુર્યોધને જેટલી મારી ટેક કેર સેવા નથી કરી, એટલી સેવા અને ચાકરી આ કુંતાના પુત્રો પાંડુ પુત્રો મારી સેવા કરે છે, અમારી સેવા કરી રહ્યા છે। મારા સગા દીકરાઓએ મને જેટલું પાણી નથી પાયું, એટલા ખડા પગે ઉભા રહીને દૂધ મને આ લોકો પીવડાવે છે। હવે મને પસ્તાવો થાય છે કે આ બિચારાઓને મેં ખૂબ પરેશાન કર્યા, આટલા સારા હતા, એનો હક અને હિસ્સો મેં લઈ લીધો, આ તો ખૂબ સારા છે। उसी समय विदुर जी ने जो शब्द कहे, ऐसे शब्द कहे, धृतराष्ट्र की आंखें खोल दी। ऐसे बोले विदुर जी, बहुत सुंदर बोले, अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवा। अहो महीयसी जंतो जीविताशायया भवा। जम
જમવામાં બાઠું તો આજ અને ઘી વાળા હાથ થયા હવે ગઈનાથી ચોટી ગયા છે શું હાથ તમારા હાથ ચોટી ગયા મને નથી લાગતું આટલી ગરમીમાં હાથ ચોટે हाँ समझदार हो आप इशारा काफी है आपको चलो हाँ जैसे कल हमने भजन किया था उसी भाव से ताली बजा कर अहो मसीह से जंतो जीविताशा यया भवा अहो महीयसी विदुर जी कह रहे हैं जीविताशा यया अहो महीयसी जंतो जीविताशा यया भवा अहो महीयसी जंतो जीविताशा यया भीमा पवर्जितं पिंड भीमा पवर्जितं पिंड मादते गृहपालव मादक गृहपालव मादते गृहपालव मादक गृहपालव अहो महीयसी जंतो जीविताशा यया भवान धिक्कार है महाराज तुम्हें धिक्कार है जीने की इच्छा कितनी है आपकी रोटी खाने के लिए आपको रोटी खाना है और लंबा जीना है इसलिए आप प्रशंसा कर रहे हो आज रोटी खानी है इसलिए जैसे आंगन में खड़ा हुआ कुत्ता रोटी के लिए अपनी पूंछ हिलाता है उसी तरह आप रोटी खाने के लिए आज पांडवों की प्रशंसा कर रहे हो मां दत्ते गृहपालवद गृहपाल यानी कुत्ता कुत्ते की तरह आप ऐसी प्रशंसा कर रहे हो महाराज निकलो बाहर संसार में डूब जाओगे तुम्हारे पूर्वज जो कुछ थे सभी गए एक दिन आप भी जाना है निकलो कब तक यहां परिवार में बैठ रहोगे धृतराष्ट्र को लगा विदुर तुम जो कुछ कह रहे हो बात सही है मैं कहां जाऊं विदुर मैं जाऊं तो जाऊं कहां तब विदुर जी ने कहा चलो मेरे साथ मैं तुम्हें ले चलता हूं रात के समय में ही आधी रात हुई थी रात में ही गांधारी और धृतराष्ट्र के हाथ पकड़कर विदुर जी सदा के लिए हिमालय की ओर चल पड़े किसी को कहे बिना रात को ही चले गए सुबह होते ही युधिष्ठिर का नियम था स्नान पूजा करने के बाद पैर छूने के लिए जाते थे मेरे पिताजी के समान बड़े बड़े बाबूजी है पैर छूने के लिए जाते थे आप भी अपनों से जो भी बड़े हो घर में सुबह स्नान पूजा करके पैर छूने की आदत रखिए आदत डालिए आशीष मिलते रहेंगे कौन कौन पगे लागे छे आंगળી ऊंची करो तो माँ बाप ने पगे लागो छो अपनाथी मोटा जे होय एने पगे लागो छो कोई नहीं बे चार जना सिवाय कोई नहीं काल थी केम कोण कोण चालू करवानो पगे लागवानो हाथ ऊंचा करो काल थी आवती काल थी તમારાથી જે મોટા હોય એને પગે લાગવાનો સવારે પૂજા થઈ જાય पगे लागो कि ये बात अच्छी नहीं लग रही है आपको भगवान स्वामीनारायण कहते थे अपनों से जो बड़े हो उसे नमन करना सीखिए और अपने से जो छोटा अपना थी जे नाना होय एने गमता सीखो एने गमो तमे अपने घर में बहार गया होय अने अपने मोटा छे अपनाथी घर में नाना जे लोको रहता होय बहार थी घर में आवे ने अपनी वाट जोता होय बच्चा वाट जोवे पत्नी वाट जोवे अपनाथी नाना भाईओ होय ए वाट जोवे भाई आवे भाई आवे भाई आवे पिताजी आवे पत्नी विचार करे मारो पति आवे पण आ तो उल्टू थाय
ઘરમાં બહાર ટીવી જોતા હોય ને બેઠા હોય ને આપણે ઘરમાં આવીએ ને એટલે એક બેડરૂમમાં ભાગી જાય, એક બાથરૂમમાં ભાગી જાય, એક કિચનમાં ભાગી જાય, ભાગો ભાગો. શું કરવા કે આયા છે હમણાં કાંઈક બોલશે. આનું નામ જીવન ન કહેવાય. प्रेम होना चाहिए, एक दूसरों की आंखों में इंतजारी एक दूसरों की होनी चाहिए. संसार में यही तो आनंद है, यही तो परम सुख है. दभोई वाले स्वामी कल आशीष देकर गए थे, लेकिन उनका मन जाने का नहीं कर रहा है और वापस घूम कर आ गए. हाँ, यही तो कथा की विशेषता और आप सभी का प्रेम भाव है. पूज्य हमारे कृष्ण प्रिय स्वामी आए हैं, साथ में स्वामी जी भी पधारे हैं और हमारे छोटे स्वामी गोलोक स्वामी जी धीरे धीरे हंसते हंसते आ रहे हैं. आइए उनको भी हमारे पर बहुत बड़ा अनुग्रह है पूज्य गोलोक स्वामी का. कल वो बात बतानी थी लेकिन समय बहुत हो चुका था इसलिए नहीं कहा. लेकिन गुजरात से मुझे एमपी से मुझे गुजरात यदि कोई मेरा हाथ पकड़ कर ले गया मुझे कोई, तो हमारे गोलोक विहारी स्वामी ही मुझे ले गए थे. तब गोविंद भगत थे, बाद में गोलोक विहारी हुए. लेकिन आज मैं बड़ा उनका आभारी हूं कि उन्होंने मुझे गुजरात प्रथम बार बताया. आइए पूज्य श्री चरणों में, संत चरणों में करतल ध्वनि द्वारा हमारे भाव पुष्प संत चरणों में अर्पण करें. अहो मही यसी जंतो जीविताशा यया भवान. मैं आपको बात बता रहा था कि अपनों से बड़ा जो भी बड़े हो नमन करो, कल से शुरुआत करो, बहुत उसका आनंद आएगा. एक दूसरों में कभी टंटा नहीं होगा, कलह नहीं होगा, एक दूसरों की आंखों में प्रेम भाव पड़ेगा. माँ बाप के पैर छूना सीखो. राम जी स्वयं अपने माता पिता और गुरु के चरण छूते थे, स्वयं राम जी. प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा. काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा. रामचरितमानस में राम जी स्वयं माता पिता और गुरु के चरण छूते थे और हम नहीं. राम जी हमें सिखा कर गए. रामायण की कथा जब होगी तब ये विस्तार से बताऊंगा, लेकिन आज इतना ही कह रहा हूं कि राम पैर छूते थे और हम नहीं छू रहे. क्यों? बहुत नुकसानी जा रही है. चलो पुण्य कमाए अपने माँ बाप और गुरु के चरण छूकर. प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा. ताली बजा के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा. प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा. प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा. माता पिता गुरु नावहि माथा.
मात पिता गुरु ना वही माथा। स्वयं राम जी आप भी कल से माँ बाप जो होय ने तो पाय लागी लेवो। माँ बाप जो होय तो सवार में पगे लागी। ये जता रे से फोटो पछी रही जासे, पछी फोटा ने हार पहेरावो અને એને માળા પહેરાવો। અરે હતા ત્યારે તો પગે લાગ્યા નહીં અને હવે હાર પહેરાવો। પછી ઘરમાં કોઈ આવે પૂછે આ ફોટો કોની છે, એમ કે આ તો મારા પિતાજી છે। અરે ગામમાં ખૂબ બડું નામ હતું, પિતાજીને પૂછીને ગામમાં લોકો કામ કરતા, આખા સમાજમાં બડું નામ હતું। પિતાજી ફોટોમાં બેઠા બેઠા વિચારતા હોય કે આ મૂરખ આખા ગામને બતાવવા માટે મારી ફોટો મૂકીને વખાણ કરી રહ્યો છે, આને બે લાફા મારવાની જરૂર છે। એ બાપે વિચારતો હોય કે હતો ત્યારે પાણીનો ગ્લાસ પીવાડ્યો નહીં, હતો ત્યારે તો પાય દાબ્યા નહીં, હતો ત્યારે તો પાય છૂયા નહીં, અને હવે મને હાર પહેરાવીને વખાણ કરે છે। આ કરવા કરતા બને ને તો હોય ને મા બાપ રોજ પગે લાગો। અને માથું જ્યારે મૂકશો મા બાપના ખોળામાં અને ઉપર હાથ જ્યારે મૂકશે અને બેટા એટલું બાપ બોલે, મારો દીકરો કે મારી દીકરી, પ્રેમથી બેટા શબ્દ જે નીકળે કેટલો પ્યાર હોય છે। જે મસ્તી હોય છે આંખોમાં એ સુરાલયમાં નથી હોતી, અમીરી એ કોઈ અંતરની એ મહાલયમાં નથી હોતી। શીતળતા પામવાને માનવી દોટ કાં મૂકે, અરે જે મસ્તી હોય છે માની ગોદમાં એ હિમાલયમાં પણ નથી होती। हिमालय में जाओ और वहां रहो, वहां शीतलता जो आपको मिलेगी उससे कई गुना हजारों गुना अधिक आपको शीतलता अपनी मां के गोद में सिर रखकर आप नमन करोगे। और बेटा शब्द बोलकर मां जब मत्थे पर हाथ रखेगी, अनुभव कर लेना कि उसमें शीतलता कितनी है। आपने अनुभव किया होगा, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे मां की ममता को हम भूलते गए। पैसे की ममता लगी, पत्नी की ममता लगी, बच्चों की ममता लगी, और वो ममता में अपनी मां की ममता को हम भूलते गए। तो कल से हो सके तो पैर छूना शुरू करो। तो युधिष्ठिर का एक नियम था, सुबह होते ही बड़े बाबूजी है मेरे, इसी भाव से पैर छूने के लिए जाते थे। जब गए देखा पिता बड़े बाबूजी नहीं है, बड़ी मां नहीं है, महल में ढूंढा न मिले, गांव गली में ढूंढा, नगर में ढूंढा, दोनों न मिले। बहुत दुखी हुए, सोचा पता नहीं कुछ सेवा उसमें कमी रह गई, जिस कारण आज हमें छोड़कर कहीं चले गए। बहुत दुखी थे। एक तरफ दुख था, अर्जुन जी जो भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए गए थे वो आए नहीं, और एक तरफ बड़े बाबूजी चले गए, उसका दुख था। 1 मास 2 मास समय बीतते बीतते 7 माह बीत गए, 7 महीने गए, फिर भी अर्जुन जी न आए। एक दिन युधिष्ठिर बहुत रो रहे, अपशुकन होने लगे, शरीर ना अंगो फरकवा लाग्या, बछड़ियों गायों ने धावती नहीं, मूर्तिओं मांथी पाणी निकली रह्यु छे, आवुं थई रह्यु छे। युधिष्ठिर ने लाग्યું કે આવું કેમ થયું, શું બન્યું હશે, આવું કેમ બન્યું। એ જ સમયમાં अर्जुनजी આવ્યા, અને અર્જુનજી આવ્યાના સમાચાર મળતા જ યુધિષ્ઠિરજી ગયા, અને યુધિષ્ઠિર જ્યારે ગયા છે દોડી અને अर्जुनजीને गले लाग्या छे। अर्जुन क्या हुआ, क्यों इतना निस्तेज हो गया है, क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है। वंचित तो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। कोटेश्वर कनक धाम
नाम सुनते ही बाबा कवनदास की याद हमें आती है। बाबा आज चले गए, लेकिन बाबा की ममता क्या थी, बाबा का प्रेम का क्या था, स्नेह क्या था। दर्शन यदि करना हो तो महंत श्री अयोध्या दास जी में हमें उनकी माया ममता का दर्शन हो रहा है। उन्हीं के स्थान पर इस धाम की सेवा के लिए जो विराजमान है, संत परिकर के साथ बाबा जब हमारे पांडाल में उपस्थित हुए हैं, आओ करतल ध्वनि के द्वारा पूज्य श्रीवर संतों के चरणों में हमारा भाव पुष्प अर्पण करें। ऐसे महापुरुष संतों के दर्शन से ही हमारे पाप प्रक्षालन होते हैं। जीवन में जब कोई संत का दर्शन मिले, इससे बड़ी पुण्य की कोई घड़ी हो ही नहीं सकती। आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको हर दिन ऐसे महापुरुष संत के दर्शन हो रहे हैं। इन्हीं के पावन चरणों में जीवन को रखने से ही जीवन सुरक्षित है। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, वंचित हो महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। वंचितो हम महाराज